हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी को लेके। जब भी हम बात करते हैं टॉप मोस्ट इंडियन कैंपसेस की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक कैंपस का जिक्र होता ही होता है जो अपनी कई चीज़ों में फर्स्ट है। चाहे वो एआई इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की बात हो, चाहे वो ग्लोबल एक्सपोजर की बात हो। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी की। इस कैंपस को लेके बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं इनके एमबीए प्रोग्राम को लेके। तो आज की वीडियो देगी आपको वन शॉट सॉल्यूशन ऑल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। जो भी आपके सवाल हैं उन सभी को हम कोशिश कर रहे हैं आज की वीडियो में लेने की। और हमारे साथ जुड़े हैं बाला सर। बाला सर, थैंक यू सो मच। हमारे बच्चों के बहुत सवाल होते हैं कैंपस को लेके, प्रोग्राम को लेके। सर, आपकी बहुत ज़रूरत है आज। I'm ready to give all the answers. तो सर तैयार हैं और हम भी तैयार हैं आपके सवालों के साथ। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की चर्चा। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी एमबीए प्रोग्राम दे रहा है और आप सभी के काफ़ी सवाल होते हैं एमबीए एडमिशन प्रोसेस को लेके। बाला सर, आपका एमबीए प्रोग्राम एआई इंटीग्रेटेड रहता है। Right. हमने तरुण सर से आज बात की, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला प्रोग्राम के बारे में। तो प्रोग्राम के बारे में तो हमने बहुत जानकारी आज ली है। एडमिशन प्रोसेस पे थोड़ी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। सर, एमबीए प्रोग्राम की अगर बात करें, जो बच्चा हमें देख रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है 2026 के लिए? जैसे कि ओवरऑल हम लोग 60% हमारे 5 पैरामीटर्स है जो कि हम स्टूडेंट्स से ओवरऑल एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि उनका एकेडमिक्स हो गया, हम एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। जैसे कि उनका 10th में 12th और ग्रेजुएशन तीनों मिला के 60% होना चाहिए। दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, एज एन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है ये। फिर जैसे कि सेकंड रिक्वायरमेंट है उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो स्कोर्स रहता है, कैट हो गया या सी मैट हो गया या सीईटी हो गया, जो भी आप नेशनल और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो उसको हम वेटेज देते हैं 20%। फिर उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जो कि आपने नेशनल या स्टेट लेवल में अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ पार्टिसिपेट किया है तो उसको हम वेटेज देते हैं। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन, 4th पैरामीटर के ऊपर। तो कम्युनिकेशन बहुत ही मायने रखता है इंडस्ट्री में भी। और ओवरऑल आप 2 इयर्स एमबीए करने वाले हो तो आपको फैकल्टी के साथ जो इंटरेक्शन करना है, इसके लिए कम्युनिकेशन का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। और लास्ट रहता है जो हमारा फाइनल रहता है, वो हम लीडरशिप क्वालिटी चेक करते हैं स्टूडेंट का एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, या उनका वर्क एक्सपीरियंस चेक करते हैं। दोनों में से कोई भी एक हम चेक करते हैं। उस बेसिस के ऊपर, ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो हमारे ये 5 पैरामीटर्स है। सर, जब भी हम बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं और यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी तो अपने प्रोग्राम्स को लेकर काफ़ी फेमस है। कई सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए। सर, क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं 2026? जैसे कि उनको ऑप्शन है सिंगल स्पेशलाइजेशन, ड्वेल स्पेशलाइजेशन, 3 मंथ्स बल्गेरिया प्रोग्राम है जो कि शॉर्ट मोबिलिटी प्रोग्राम है। उनके पास 1 ईयर इंडिया 1 ईयर अब्रॉड का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा 1 साल इंडिया में पढ़ेगा और 1 साल अब्रॉड में जाके पढ़ेगा ताकि उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के इंटरेस्ट और बजट के ऊपर है। अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम ले लें यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी का, जो कि हमारा सिंगल स्पेशलाइजेशन है, जिसकी फ़ीस है 10,48,000, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने सुपर 6 एआई सब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड किए। वैसे तो सब में हमने सुपर 6 एआई सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बेसिक ऑफ एआई है। अगर आप ड्वेल स्पेशलाइजेशन लेते हो तो एमबीए विद एआई ले सकते हो, या तो बिजनेस एनालिटिक्स एज ए स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हो इसके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं और पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है ये। ओके। बाला सर, आपने कैंपस के प्रोग्राम्स के बारे में तो बता दिया। ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है। जितने भी देश के प्रीमियम कैंपस हैं ऑलमोस्ट सभी रेजिडेंशियल प्रोग्राम देते हैं। बट ये बच्चे पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं रेजिडेंशियल प्रोग्राम को लेके। हॉस्टल फैसिलिटीज़ या फिर यहाँ पे और जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, आप उस पर क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हमारे यहाँ पे 27 स्टेट्स और 15 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेके हम बहुत ही ध्यान देते हैं। जैसे कि फूड को लेके भी हम बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं। हमारा जो फूड का कैंटीन का जो फैसिलिटी है वो सोडाक्सो से है। तो हम बहुत ही अलग अलग डिफरेंट किचन्स बनाए हुए हैं, वेज, नॉन वेज और जैन फूड के लिए। तो इसके लिए बहुत ही सारा प्रिकॉशन लिया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक सुविधा मिलती है। जैसे लॉन्ड्री हो गया, जिम फैसिलिटी हो गई, स्पोर्ट्स के लिए हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है कैंपस के अंदर। क्योंकि 60 एकर्स का रेजिडेंशियल कैंपस है। यहाँ पे ओनर खुद यहाँ पे रहते हैं, मिस्टर तरुणदीप सिंह आनंद। यहाँ पे हमारे प्रो वाइस चांसलर भी यहीं पे ही रहते हैं। वाइस चांसलर भी डॉक्टर साइमन मैक, जो कि अमेरिकन वाइस चांसलर है,
वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और ओपन पॉलिसी है यहाँ पे। बाला सर, आपने कैंपस के बारे में तो बता दिया, हॉस्टल के बारे में बता दिया, बट कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ बहुत सारी गलतियाँ करते हैं एडमिशन प्रोसेस के दौरान, राइट जिसके चलते कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। राइट। तो आप इस साल जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो 2026 में प्लान कर रहे हैं अपना MBA, उनको किन गलतियों से बचने के लिए बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है, उनका कम्युनिकेशन के ऊपर उनको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं इंटरव्यू को लेके, जैसे कि हम कहते हैं करके वी आर इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो भी बॉट इंटरव्यू होता है, जो कि रोबोटिक इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें फ्लंक हो जाते हैं फर्स्ट इंटरव्यू में, जो कि बोर्ड रूम सेशन है, हमारा BR राउंड है, और हमारा लास्ट राउंड रहता है वो कि PI रहता है, पर्सनल इंटरव्यू रहता है, जो कि वन ऑफ द प्रोफेसर के साथ रहता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फ्लंक हो जाते हैं कि कभी कभी उनका जनरल नॉलेज वीक रहता है, कभी वो सही से आंसर्स नहीं दे पाते, वो डर जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन होना बहुत ही कंपलसरी है। कभी उनका ड्रेस कोड बराबर नहीं रहता, कभी कैमराज ऑन नहीं रहते, ये सारी चीज़ों के वजह से भी स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है करके कि चीटिंग होती है, वो भी पता चल जाता है बॉट इंटरव्यू में कि अगर स्टूडेंट कोई चीटिंग करता है तो उसमें फटाक से कैप्चर हो जाता है, तो वो कैप्चरिंग होता है पूरा सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट्स ने बहुत ही ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त, क्योंकि हम लोग बहुत ही पर्टिकुलर है इस सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज दे विल बी हेडिंग फॉर द इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्री रिक्वायर द राइट टैलेंट। सो इवन दैट इज़ वॉट इवन द कॉलेज इज लुकिंग फॉर। सर, 2026 के लिए फीस क्या रहने वाली है? जैसे कि सिंगल स्पेशलाइजेशन अगर कोई स्टूडेंट्स लेता है, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR, ये 3 स्पेशलाइजेशंस है MBA में। अगर ये बच्चा लेता है तो उसकी फ़ीस है 10,48,000, जो कि 2 साल की फ़ीस है, 2 ईयर्स की। और अगर वो ड्वेल स्पेशलाइजेशन लेता है, जैसे कि मेजर एंड माइनर होता है, तो उसकी फ़ीस है 12,48,000, जो कि रीजनेबल है फ़ीस एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। अगर वो शॉर्ट टर्म मोबिलिटी प्रोग्राम लेना चाहता है, जैसे कि 3 महीने के लिए वो बल्गेरिया जाना चाहता है, जो कि यूरोप कंट्री है, जिसमें 3 मंथ्स उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और जिसकी फ़ीस है 12,98,000। जो और बाकी जैसे इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो 1 ईयर अब्रॉड, 1 ईयर इंडिया है, उसकी फ़ी डिपेंड्स है करके करेंसी के ऊपर से, डॉलर के रहती है, उस हिसाब से। ओके सर, तो अगर हम लोन फैसिलिटी की बात करें तो क्या रहने वाली है? लोन फैसिलिटी की अगर आप बात करते हो तो हमारे सारे बैंक्स के साथ टाई अप है, और डिपेंड्स रहता है आपके सिविल रिकॉर्ड के ऊपर भी। तो हम ज़्यादा करके स्टूडेंट्स को पूरा नॉलेज देते हैं कि किस तरह से आपको लोन प्रोसीड करना है। वो अपने होम टाउन से भी लोन ले सकते हैं, सिर्फ डिपेंड्स है करके कि उनका फॉर्म 16 है कि नहीं, उनका सैलरी स्लिप, या वो बिजनेस क्लास है या सर्विस क्लास है, वो तो हम पहले ही उनको गाइड कर देते हैं। उस हिसाब से वो जा सकता है, या तो वो हमारी तरफ से भी जा सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसका सारा गाइडेंस दिया जाता है एडमिशन टीम से। ओके सर, सारी बातें हमने कर ली है, फीस की बात कर ली है, लोन की हमने बात कर ली है, बट एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है, सर स्कॉलरशिप्स क्या रहने वाली हैं? राइट। सो डिपेंड्स है उनके परसेंटेज के ऊपर, जैसे कि 85% अगर स्टूडेंट्स का होता है तो अप टू 50,000 का स्कॉलरशिप है। कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम अगर वो लेते हैं तो अप टू 1 लाख स्कॉलरशिप है। एंड डिफरेंट कैटेगरीज है स्कॉलरशिप के लिए, जो कि बच्चा स्कॉलरशिप के प्रोफाइल में जाके और अपने हिसाब से वो स्कॉलरशिप ये कर सकता है। ओके तो सर, आज हमने कवर किया यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी को, और आज अपने आप पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाया है। MBA में जो इस साल बच्चे लेना चाहते हैं एडमिशन, उनको एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? मेरा एक ही एडवाइस है आपको, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देते हो, गिव योर 100%। यू शुड नॉट फील लाइक नहीं ये कॉलेज में को एडमिशन नहीं लेना है तो मुझे अपना 100% नहीं देना है। आपको कहीं पे भी फेल नहीं होना है। जहां पे भी आप इंटरव्यू देते हो, यू हैव टू मेक श्योर आई हैव टू पुट माई 100% एंड वो रिजल्ट आना चाहिए मेरे को। यही मेरा सबसे मेन एडवाइस है। तो आज की वीडियो में शिक्षा नर्ड की टीम थी यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी में। हमने कवर किया यहाँ का MBA प्रोग्राम। हम आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल पाई है और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाए हैं MBA को लेके। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, शंका है, क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप हमारी टीम की सपोर्ट ले सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और पूरी जर्नी में हमारी मदद के साथ आगे मजबूती से अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। जहाँ भी आप एडमिशन लें वहाँ पे सुपर डुपर हिट प्लेसमेंट्स के साथ आगे बढ़ पाएं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।